हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं या बताते हैं कि रामायण के साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। भारत की धरती पर अलग अलग कालों में त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया, जिसके बहुत से प्रमाण इस धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया। श्री राम के जीवन काल के पूरा घटना चक्र का विवरण वाल्मीकि जी ने अपने हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्रांकन में व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इस लेख में हम आपको रामायण के उन जिंदा सबूत के बारे में बतलाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी श्री राम के अस्तित्व के होने का प्रमाण मिल जाएगा। आइए जानते हैं श्री राम के सच होने के 20 सबूत। रामायण और राम आदि का लोगों के भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की। जैसे इस धरती पर बहुत से लोगों की अंध आस्था श्री राम के प्रति झलकती है, वो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राम के जन्म और रामायण के घटनाक्रम पर कई सवाल उठाते हैं। उन्हें रामायण काल के कुछ अद्भुत कथाएं काफी आश्चर्यचकित करती हैं और इन पर विश्वास नहीं कर पाते। तो चलिए आपको रामायण के सबूत बताते हैं। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। माना जाता है श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर किया करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। रामायण में भी इसी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, तब उनके विशाल पद चिन्ह छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए हैं। ये आज भी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता। सांप के समान सीरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले यह एक गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और इसके चारों ओर एक नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। इसकी उपस्थिति भी रामायण के सबूत को दर्शाता है। रावण का महल। लंका में रावण का महल था जिसे वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पुण्य से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसे जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। अशोक वाटिका या सीता एलिया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण करने के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका के व्यापक मात्र में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। गर्म जल के कुएं। रामायण बताया गया है कि रावण ने अपने दानवी शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता था, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा। राम सेतु का निर्माण। भारत से लंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना के पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया था। राम सेतु पुल की सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर जाते थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया वो पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध में बताया कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा के उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव था। तब राजवैद्य सुसेन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाया था।
जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति थी कि वो बनने वाले व्यक्ति के भी प्राण को बचा लिया जा सकता था। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने धौलागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर। सीताहरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहा था उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए जो उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। पंचवटी। मान्यता है कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे तो वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने राम की बहन सुपनखा की नाक काट दिए थे। ये पंचवटी वन आज भी नासिक में मौजूद है। विशालकाय हाथी के अवशेष। श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका के स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं जो सामान्य हाथियों से बहुत बड़े हैं। श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ है जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जाता है। आज भी बहुत से स्थलों पर मिट्टी पूर्ण रूप से काली है। कानेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 शेरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कानेश्वर मंदिर की स्थापना की जहां आज भी रावण की आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। रामलिंगन शिवलिंगन के स्थापना स्थल। श्री राम ने जब रावण की हत्या की तो उन पर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिसके लिए शिव जी ने उनके 4 शिवलिंग की स्थापना करने की मांग की। तब एक शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश से लाए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। इस तरह 4 शिवलिंग का प्रमाण रामलिंगन में आज भी देखा जा सकता है। इसी तरह बहुत से साक्ष्य हैं जिसे मैं क्रमवार बताता हूँ। बिमुरमम पोला, कोंडा कालूगाला, सिग्री की गुफा, शिवरी नारायण, जानकी मंदिर। यह नेपाल के जनकपुर शहर में है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। पानी में तैरते पत्थर इत्यादि। दोस्तों, रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन ही हो गया होगा कि रामायण में जिंदा सबूत आज भी धरती पर उपलब्ध हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों को श्री राम के अस्तित्व को लेकर संदेह था वो दूर हो गया होगा। रामायण की सबूत को पढ़ने के बाद आपके हृदय में हिंदू धर्म और श्री राम के प्रति आस्था जागृत होगी। जय श्री राम। धन्यवाद।